जैसलमेर सनसनीखेज खबर। जैसलमेर की आस्था के केंद्र आश्री मठ में आधी रात में हुई बलि। जैसलमेर का आश्री मठ, जो कि पिछले कई दिनों से दो गुटों में गादीपति मठाधीश के विवाद को लेकर सुर्खियों में था, मगर कल आधी रात को 12 बजे के करीब मठ परिसर के अंदर भैरू जी के मंदिर के आगे हुई बलि से माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि आधी रात को 12 बजे किसी ने भैरू जी के मंदिर के आगे किसी जीव की बलि दी और उसके तुरंत बाद मठ से एक बोलेरो और दूसरी क्रेटा गाड़ी, जिसे कि अभी धनियाबाई उपयोग में लेती है, पूरी स्पीड से मठ परिसर के मुख्य द्वार से बाहर निकलती बताई गई, जो कि अभी तक लापता है। इन गाड़ियों में जेठू सिंह और माधो सिंह नाम के दो व्यक्ति बताए जा रहे हैं तथा उनके साथ पंजाब के कोई साधु भी बताए जा रहे हैं। उक्त घटना के तुरंत बाद राजपूत समाज के स्थानीय नेता घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मौके पर खून बिखरा देखा तथा तब तक जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और उन्होंने अपना अनुसंधान आरंभ कर लिया। बताया ये भी जा रहा है कि उक्त बलि का घटनाक्रम मात्र 3 मिनट में निपटा कर आरोपी भाग गए। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने तंत्र विद्या के लिए किसी जीव को बलि देकर कोई टोना टोटका किया है, जिसका सीधा कनेक्शन मठाधीश के पद को लेकर है, जिससे लगता है कि कोई जानबूझकर साजिश रचकर मठ को कलंकित करना चाहता है और मठ की पवित्रता को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि वर्तमान मठाधीश महंत त्रिलोकनाथ जी अभी नाबालिग बालक है। इसलिए साजिशकर्ता इस प्रकार की घटना कारित कर महंत के बाल मन को भयग्रस्त करना चाहते हैं। आश्री मठ कई पीढ़ियों से जैसलमेर राजघराने के राजगुरुओं का आश्रम रहा है, जो कि सदियों से छत्तीस कौम का आस्था का केंद्र रहा है, जिसमें जानकार के अनुसार आज दिन तक कोई बलि नहीं दी गई, मगर रात की इस घटना ने आमजन की भावनाओं को पर भारी आघात किया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच पूरी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मठ के नाबालिग मठाधीश महंत त्रिलोकनाथ जी को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने पूरे मठ की छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां बैठे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन व स्थानीय ग्रामीणों व स्थानीय समाज के बंधुओं ने क्या कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट जैसलमेर। मेरा नाम गणपत सिंह भेरसियाला, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश सचिव राजस्थान। आज की मठ के अंदर जो रात को 12 बजे के समथिंग कोई घटना हुई है, मेरे पास में 4 बजे फ़ोन आता है। मैं जैसे उठ करके यहाँ पे आया तो यहाँ पे पुलिस भी तैनात थी और जो ब्लड वगैरह बिखरा हुआ था वो पूरा देखा। और उसके बाद में यहाँ जो मौजूद थे जो लड़के थे, उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे के लगभग एक घटना हुई, जिसमें 2 गाड़ियाँ और उसके अंदर एक यहाँ पे कोई बलि की तरह कोई जादू तांत्रिक टूणा टोटका था, पता नहीं क्या था, उसके हिसाब से किसी जीव की हत्या हुई है। उसमें बकरा भी हो सकता है, उसमें भैंसा भी हो सकता है, किसी नर की बलि है तो वो भी हो सकती है, कोई उसके अंदर ये जांच का विषय है। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया हुआ था। वहाँ आने के बाद में हमने इतनी पूरी जो डिटेल से पता किया तो वहाँ पर एक बाबा जी कोई पंजाब के आए हुए थे, वो भी उन गाड़ियों के अंदर गया और ये पूरी जो घटना हुई है उसके अंदर इन्होंने 2 से 3 मिनट ही लगाए। किस तरह से किया है, कैसे उसका वहाँ पे कत्ल हुआ है, कैसे जो बलि चढ़ाई है उसको चढ़ा करके गाड़ियों के अंदर भर करके, और गाड़ी इतनी स्पीड से गेट से निकली है जैसे कोई चोरी करके भागा हो। और उसके बाद में पुलिस को बताने के बाद अभी तक ना तो वो गाड़ियाँ बरामद हुई है और ना गाड़ियों के अंदर क्या जीव था उसकी कोई बरामदगी में हुई है। अभी एक वो माधो सिंह करके वो भी उनके साथ थे और सुबह जैसे धनियानाथ जी को हमने पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कोई पता ही नहीं है और जो गाड़ी है वो मेरे ड्राइवर गाँव लेके गए हुए। तो ये एक संशय पैदा होता जा रहा है, हर मतलब कोई क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन नहीं उठता जा रहा है। इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं और सही जांच के लिए हम पुलिस प्रशासन से और इनसे निवेदन करते हैं कि सही जांच करके और हमारे को ये जो यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है उनको संतुष्ट जवाब दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये कैमरे वगैरह है, यहाँ की जो जनता बता रही है वो कैमरे वगैरह पूरा बंद थे और यहाँ जो घटना अभी रात को हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही एक घटिया किस्म का जो यहाँ पे 36 कौम का ये जो मठ है उसके अंदर आज तक कभी इस तरह से कोई बलि नहीं दी गई है और ना कोई खून इस तरह से बिखरा हुआ कभी देखा हमने।
जो 36 कौम की जो ये आस्था का एक केंद्र है उसके ऊपर इस तरह से घटना बहुत ही खराब है और पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करके और तुरंत इसका कोई समाधान निकाले। ये सत्य घटना है। 36 कौम का जो ये आस्था का केंद्र है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा दाग है और ये दाग धुलना चाहिए। ये जांच का विषय और सही जांच होनी चाहिए। आज तक शिव स्थान के ऊपर कभी बलि नहीं दी गई है और ये जितने भी हमारे जो सनातन धर्म के जो मठ है इनके ऊपर कभी भी किसी भी मठ के ऊपर इस तरह से कभी बलि दी हुई हमने ना देखी है, ना सुनी, ना कभी पढ़ी। आश्री मठ में जो रात को घटनाक्रम घटा है इसको लेकर रात को 12 बजे के बाद मेरे पास गेवर सिंह केसुला जो यहाँ से रात को आश्री मठ के मठाधीश त्रिलोकनाथ जी के साथ यहाँ विराजित है, उनका 12:30 बजे के करीब कॉल आया मेरे पास कि आश्री मठ में भैरू जी के मंदिर के आगे किसी की बलि दी गई है और वहाँ खून फैला हुआ है और खून बह रहा रोडों के ऊपर। 2 वाहन, जिसमें एक वाहन धनियानाथ जो क्रेटा गाड़ी यूज करते हैं वो और एक अज्ञात वाहन बोलेरो, 2 गाड़ियों में किसी की बलि देकर डाल के माधु सिंह कीता, धनियानाथ वगैरह इसके सारे जो सम्मिलित लोग और कुछ लोग बाहर से अज्ञात लोग, पंजाब पासिंग गाड़ी, ये सब मिलकर इन्होंने बलि देके और यहाँ से निकले 12:30 बजे के करीब। तो मैंने उस समय गेवर सिंह से बोला आप पुलिस प्रशासन को सूचित करो, वो अपनी उचित कार्रवाई करेंगे। और ये जांच का विषय है कि इन्होंने रात को 12 बजे के बाद आश्री मठ की सारी लाइटें बंद करके किसकी बलि दी है, क्यों दी है, क्या कारण है। आज तक यहाँ मठ की परंपरा रही है कि रात 12 बजे के बाद ऐसा बलि का तो आज तक 33वीं मठाधीश हुए ऐसा कभी परंपरा नहीं रही है कि मठ में बलि लगती है। यहाँ 36 कौम की आस्था है। यहाँ राजपूत समाज के अलावा ब्राह्मण वगैरह 36 कौम आस्था रखते हैं। बलि यहाँ वर्जित है। यह काम कलंकित करने वाला है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारी विशेष मांग है कि इस तरीके से घटनाएं जो बार बार मठ में घटित हो रही है, इससे जैसलमेर ही नहीं पूरा हिंदू समाज कलंकित हो रहा है और इनको आघात पहुंच रहा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अमन चैन कायम करें। पुलिस भी लगोड़ी है तो पुलिस नो ध्यान रखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि की ये घटना है। हूँ 4 पीढ़ी से आ रहे, मैं कदे बकरो बीज चलो को देखे आज तक, और 4th पीढ़ी है त्रिलोकनाथ जी, भूरनाथ जी से लगाए, अमरनाथ जी से लगाए, नाथ जी लगाए, इसलिए हाल तक आए रहे रोज ये रोज आए रहे यार। ये घटना पता लगाए मालूम पड़ना चाहिए। शिवकुमार श्रीमाली बोल रहे, ऐसे बलि कभी नहीं हुई। ये भैरू जी की मूर्ति तो कई वर्षों से चढ़ी हुई है, कई वर्ष हुई है। इस आश्री मठ राज गुरुद्वारा में मैं 1983 से इस मठ से जुड़ा हुआ हूँ और हर बड़े फंक्शन में मैं यहाँ आते हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरे जैसलमेर की जनता। उसमें आज तक कहीं भी इतिहास में ये नहीं है कि आश्री मठ के अंदर किसी भी प्रकार की बलि दी हुई हो, आज तक हमें याद नहीं। इसके अलावा ये जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय का इस मठ से कोई लेना देना नहीं है। ये जैसलमेर राजघराने का राज गुरुद्वारा है। इसमें आज तक का इतिहास है। इसमें जो भी मठाधीश होता है जैसलमेर राज परिवार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और वो ही उनको चादर उड़ाते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत जो अभी हमारे महंत जी हैं त्रिलोकनाथ जी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमें पूरा 36 कौम को ये लग रहा है कि इनके साथ कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन से निवेदन है, इस जांच को 48 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो जैसलमेर की जनता क्या करेगी ये हम नहीं कह सकते। 36 कौम के अनुयायी 48 घंटा पुलिस प्रशासन को देती है। 48 घंटे के अंदर जो भी ये मुजरिम है, माधु सिंह, जेठू सिंह और जो मठाधीश के पास गाड़ी थी शिवसुखनाथ जी के पास, वो गाड़ी रात की गई हुई अभी तक नहीं आई है। साथ में एक बोलेरो है। इसके अलावा अभी जो खालिस्तानियों का जो गेम चल रहा है, पंजाब पासिंग गाड़ी अभी भी मठ के अंदर खड़ी है। उनका यहाँ क्या लेना देना, क्यों आए, किस वजह से आए, हमें ये लग रहा है कि इस मठ की पवित्रता को खत्म करने के लिए ये तंत्र विद्या
जैसलमेर में पहली बार हो रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उस पंजाब से आए हुए उनसे पूछताछ करे और दूध का दूध, पानी का पानी 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। और त्रिलोकनाथ जी को पूरी सुरक्षा देने की जवाबदारी अब पुलिस प्रशासन की होगी। इनके साथ कुछ भी घट सकता है। जो ये कल रात को हुआ है, इस हिसाब से इन्हें पूरा डराने का प्रयास किया गया है, ताकि हर आदमी को एक भय पैदा करने के लिए तंत्र विद्या चालू की गई है। इसलिए एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन है, 48 घंटे में आप इसका फैसला दें और जनता को एकदम क्लियर बताएं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसने किया। जो इसके षड्यंत्रकारी है उनको गिरफ्तार किया। वास्तव में कहानी आज की मठ की जो है, अभी जो विवाद चल रहा है, ये विवाद केवल मात्र जो धनिया भाई उसके द्वारा उपजाया गया है। आज तक आज की मठ में पिछले 30 साल से यहाँ आना जाना है मुझे, मेरा कभी भी बलि नहीं हुई है। हाँ, भैरू जी को भुजिया जरूर चढ़ते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धा है। लेकिन ये 13 दिसंबर से जब से महारावल चेतनराज सिंह ने ये त्रिलोकनाथ जी को चादर उड़ाई है, तत्पश्चात ये धनिया जी बोखला करके कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कई तरह की साजिशें रच रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहले तो नाथ संप्रदाय के लोगों को बुला के चादर ओढ़नी चाहिए, फिर वहां जब सफल नहीं हुए फिर लोगों को बुलाया, फिर दोबारा उन्होंने चादर ओढ़ने की रस्म अदा की। तो महाराणू की चादर ओढ़ाने के बाद दोबारा जब चादर ओढ़ाने की कोशिश की तो जैसलमेर नहीं, जैसलमेर से बाहर के लोगों में भी एक आक्रोश था कि महाराणू के राज गुरुद्वारे में दूसरा कोई चादर ओढ़ा कर दूसरी गुरु ऊपर गुरु कैसे थोप रहे हैं। तो लोग यहाँ हजारों आए शिवरात्रि को और उन्होंने आकर के दिखा दिया कि महाराणू ने जो चादर ओढ़ाई है उसी पर मोहर लगाई और लोग जनता उनके साथ है। अब जब वहाँ चारों तरफ से ये थक गए, तब उन्होंने नए हथकंडे अपने, हाई कोर्ट गए, वहां से हार के आए, फिर ये दोबारा कोर्टों में गए, पुलिस में गए, प्रशासन में गए, हर जगह इनको जब हार दिख रही है, तब वो तथाकथित एक वसीयत है उसको लेकर के कोर्टों में उधर उधर इनका अभी भी प्रयास चल रहा है। और ये सारे प्रयास थकते नजर आए, तब ये ऐसे ओछे हथकंडे, जैसे रात में इस तरह से तांत्रिक विद्याओं में, रात में भैरू की पूजा के नाम पर तांत्रिक विद्याओं से किसी को अनिष्ट करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे कृत्य किए जाते हैं जो कि हमारे इस आश्रम में राजगुरु की, हमारी परंपरा के, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता के, और यह कहे कि भक्ति के लिए लक्षण ही नहीं है। भक्ति के लिए जो साधु संत का जीवन है वो जीवन इस तरह का शोभा नहीं देता है। इससे समाज में आक्रोश फैलता है, लोगों में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, और जिससे इस आज की मठ की जो एक तपोभूमि, जिसकी श्रद्धा है, जो भक्ति है, भाव है, उस पर कलंक लग रहा है। सारी जनता, प्रशासन समझ चुके हैं कि ये दुनिया नाम की जो पैसा है, ये भक्ति के और साधु के नाम पर इस तरह के हथकंडे अपना करके लोगों में अशांति फैला रही है, और इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है, उसके सहयोगी जो साथ दे रहे हैं वो जिम्मेवार है। मैं रात को सो रहा था, तब रात को 2 बजे के करीब मेरे पास फोन आया। वैसे फोन 2 बजे से पहले आया, लेकिन मैं नींद में था तो उठा नहीं पाया। 2 बजे मेरे फोन आया कि इस तरह की कोई घटना हो गई, खून बह रहा है, तो आप आकर के यहाँ देखो मठ में क्या हुआ। तो फिर मैं भी यहाँ पहुँचा, तो मेरे से पहले पुलिस यही सब वगैरह सब यहीं थे। तो बाकायदा वहाँ खून की नदी बह रही थी, उस समय मैं आया तब भी वह खून था। और अब क्या घटना हुई क्या नहीं इस मठ में, इसकी मैंने उसी समय पुलिस यही साहब को कहा कि आप अनुसंधान करो, बलि है, बलि अगर बकरी पशु की किसी की है या और कोई बलि है, उसके बारे में जानकारी तो पुलिस अनुसंधान से पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पर मौके पर कोई भी ऐसे साक्ष्य हमने देखा जो वहाँ कोई मौजूद नहीं थे। खून जरूर था, वो खून FSL रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा खून किस चीज़ का है। लेकिन इस प्रकार से आधी रात को मठ परिसर में अगर इस प्रकार के मंदिर के आगे और इस प्रकार की धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की घटना अगर कोई भी कर रहे हैं, वो धार्मिक आस्था को बहुत बड़ी चोट है। और गाड़ियां 2-2 बताई जा रही थी कि भी 2 गाड़ियां गई है बाहर। उसी समय जो त्रिलोकनाथ जी के पास में 4-5 लड़के बैठे थे, उन्होंने वो गाड़ियां जाते हुए देखी। उसमें गाड़ी में एक में मठाधीश की गाड़ी, जो शिव सुखनाथ जी जो मठाधीश थे उनकी जो गाड़ी चढ़ने के लिए थी, वो गाड़ी अभी मठ के अंदर ही है, वो गाड़ी। और दूसरी एक गाड़ी जो कोई बोलेरो बताई जा रही है, वो 2 गाड़ियां बाहर गई। इसके अलावा कोई पंजाब के कोई बता रहे थे, कौन है पता नहीं, कोई अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थी, कोई बाबे वगैरह आए हुए हैं तो स्वामी जी, वो गाड़ियां अभी भी खड़ी है। कह रहे हैं कोई गोगा मेडी के मठाधीश है या पता नहीं कौन है, हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने जरूर यहाँ तहकीकात की। अब उस समय जो लड़के थे वो रात को गए हुए, वापिस वो सुबह तक आए नहीं,
उस गाड़ी में कौन कौन गए हैं, एक दो नाम बता रहे थे कि पहचाना के, एक माधु सिंह और एक जेठू सिंह थे। इसके अलावा भी कौन कौन थे, ये पुलिस अनुसंधान का काम है। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये धार्मिक आस्था को बहुत बड़ी चोट है। और इस प्रकार से अगर कोई इस प्रकार तलवार लेकर के रात्रि परिसर में घूमते हैं, तो जो मठ के वर्तमान मठाधीश महंत श्री त्रिलोकनाथ जी, जो एक नाबालिग बालक है, तो उनमें एक भय पैदा करने का भी अगर कोई जरिया है, तो वो खुद भी एक बालक है, उनको इस प्रकार डराया धमकाया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे, जब उन्होंने फोन करके कुछ लोगों को बुलाया कि आज मठ में कुछ इस प्रकार के 4-5 जने घूम रहे हैं, कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मेरे पीछे बार बार घूम रहे हैं 2-3 जने। तो उनको भी खुद को एक थोड़ा डर पैदा हुआ था, तब उन्होंने फोन करके 4-5 जनों को बुलाया कि मेरे पास रहिए, मुझे आज इनकी कुछ शक, मुझे लग रहा है कि ये 4-5 जने इस प्रकार से कुछ अवांछनीय हरकतों से घूम रहे थे, कभी मठाधीश के पीछे पीछे घूम रहे थे 2-4 जने। तो इस प्रकार से पुलिस को जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, इसका पूर्ण रूप से अनुसंधान कर, तहकीकात कर, जो भी मुलजिम है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और वास्तविकता क्या हरकत की है उसका पता लगाए। बलि अगर किसी की भी दी है तो बलि मंदिर परिसर में वैसे भी वैध है नहीं, अवैध है, और ये हरकत आपराधिक कृत्य है। इसमें जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए और जैसलमेर मठाधीश जो वर्तमान जो बालक, नाबालिग बालक है, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी है प्रशासन की बनती है। अगर दबाव में आएंगे तो फिर उसके बाद में अगर किसी प्रकार से कुछ गलत हरकत नजर आई कि वास्तव में पुलिस प्रशासन ने सही काम नहीं किया है, सही जांच नहीं हुई है, तो फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई, क्या आगे, वो सब मिलकर बैठ करके आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन वर्तमान में हमारे को पुलिस प्रशासन में पूरा विश्वास है। मेरा नाम गौर सिंह है। ये घटना रात को 12 बजे के बाद की है। 12 बजे के बाद में कैमरा और लाइट बंद कर दी गई थी और बोलेरो गाड़ी आई अंदर, और उसके बाद में यहाँ पर पता नहीं क्या काटा है, जीव जंतु था, इंसान था, वो पता नहीं, यहाँ पर काटा है। फिर उन्होंने गाड़ी के अंदर 2-4 लोग चढ़ गए और धनियानाथ की गाड़ी, एक और बोलेरो DI गाड़ी, ये दोनों यहाँ से 12 बजे के बाद में यहाँ से मठ से बाहर निकली और यहाँ पर खून था बहुत, और वो यहाँ पर पीरू सिंह नाम का लड़का है, उसने पानी डालकर साफ कर दिया पूरा। हमारे तब तक वो मठ के अंदर चले गए और मठ के गेट पूरे बंद कर दिए थे। ये पूरी घटना है। फिर हमने समाज के मौजूद लोगों को फ़ोन किया, फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और फिर पूरी घटनाक्रम का पुलिस प्रशासन ने पूरी अपनी जानकारी ली है और वो पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। आगे क्या मांग है आपकी? आगे यही काम है, मांग है हमारी, जो ये दोषी है उनको सजा दी जाए।